हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमने कंजंक्शन पार्ट 2 के अंदर कुछ लिंकिंग वर्ड्स के ऊपर, कुछ कंजंक्शंस के ऊपर कंसीडर करेंगे। तो पहला हमारा कंजंक्शन है बोथ एंड। बोथ एंड की जब हम बात करते हैं तो बोथ एंड का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं हम। बोथ एंड का मतलब दोनों ही, बोथ एंड का मतलब दोनों ही, और अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ होता है दोनों ही। तो देखिए कैसे इसका यूज करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, राम वेंट टू कोटा। राम वेंट टू कोटा, उसके बाद है सीता वेंट टू कोटा। ये दो सेंटेंसेस है। हम इन टू सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे बोथ हैंड से। देखिए वेंट टू कोटा, दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर है। इसका जो प्रेडिकेट है वो सिमिलर है। वेंट टू कोटा दोनों में सिमिलर है, एक जैसा है। अब अपने राम और सीता ये दोनों अलग अलग है, तो एक से पहले बोथ जोड़ेंगे, बोथ राम, बोथ राम। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एंड सीता। एक से पहले बोथ जुड़ जाएगा, दूसरे पहले सीता, और बाकी जो सेंटेंस बचा उसे एक ही बार लिखेंगे, वेंट टू कोटा। हो गया, बोथ राम एंड सीता वेंट टू कोटा। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस जोड़ने हैं। जैसे एक सेंटेंस है, गौरव इज अ गुड बॉय। गौरव इज अ गुड बॉय। इसी तरीके से आपको लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि इज अ गुड बॉय। तो आप इसको जोड़ सकते हैं। गौरव और रवि दोनों अलग अलग हैं, आप देख रहे हो। इज अ गुड बॉय ये कॉमन है, इज अ गुड बॉय दोनों में एक जैसा है। तो अपने क्या लिखेंगे, बोथ गौरव एंड रवि। अब देखिए दो जने हो गए ना, बोथ गौरव एंड रवि। गौरव और रवि दोनों ही। अब इज नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है। आप सब्जेक्ट वर्ब कनकोड में ये पढ़ चुके हैं। तो अपने क्या लगाएंगे, आर गुड बॉय। गुड बॉय नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, बॉयज। बोथ गौरव एंड रवि आर गुड बॉयज। इस तरीके से अपने बोथ हैंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, अगला सेंटेंस आपका है, विवेकानंद टीचेज इंग्लिश। विवेकानंद टीचेज इंग्लिश। लालचंद सोनी टीचेज इंग्लिश। अब दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, विवेकानंद टीचेज इंग्लिश, लालचंद सोनी टीचेज इंग्लिश। देखिए दोनों में ही एक कॉमन प्रेडिकेट है, टीचेज इंग्लिश। ये देखिए टीचेज इंग्लिश दोनों में है। तो अपने जो अलग अलग हैं उनसे पहले बोथ जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, बोथ विवेकानंद एंड लालचंद सोनी। अब देखिए, अब दो ये सब्जेक्ट क्या बन गया अपना, प्लूरल बन गया। प्लूरल बन गया तो एस वाली वर्ब नहीं आएगी। इसका मतलब एस हटा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टीच। बोथ विवेकानंद एंड लालचंद टीच इंग्लिश। तो यहां पर क्या हुआ, वर्ब में भी चेंजिंग आ गई है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में चेंज आती है, वैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है उसमें भी चेंज आ जाता है। अब कई बार ये तो प्रेडिकेट की बात हुई, प्रेडिकेट अलग अलग है, मतलब सब्जेक्ट अलग अलग है, प्रेडिकेट एक जैसा है। अब अपने सब्जेक्ट एक जैसा हो तो उन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा देखिए। एक सेंटेंस है, ही बॉट अ बुक। ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ पेन। तरीका वही है, बॉट अ बुक, बॉट अ पेन। देखो ही बॉट दोनों में एक जैसा है, ही बॉट। अब याद यही रखना है, जो चीज एक जैसी हो उसको एक बार लिखना है। जो चीज एक जैसी उसको एक बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ही बॉट। हो गया। अब ए बुक और ए पेन, ये दोनों यहां पर क्या है, अलग अलग हैं। तो एक से पहले बोथ जोड़ेंगे, बोथ अ बुक एंड अ पेन। हो गया, ये दोनों सेंटेंसेस जो है इसके अंदर जुड़ गए। ऐसे ही आप देखिए, ऐसे लिखा है, सीता इज ब्यूटिफुल। सीता इज ब्यूटिफुल। आगे लिखा है, सी इज टैलेंटेड।
अब सीता के लिए ही सी आया है, देखिए सीता है वही सी है, वो ब्यूटीफुल भी है और टैलेंटेड भी है। तो सीता इज ये एक जैसा है, दोनों में सी का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सीता इज। अब पहला बोथ जो आएगा वो कहाँ आएगा, बोथ ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड। इस तरीके से आप लिख देंगे कि सीता इज बोथ ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड। ऐसे एक सेंटेंस और देखिए, जैसे आपके ये आगे हाथ, द वे वॉज लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द वे वॉज रफ। दो सेंटेंस आ गए ना, द वे एक जैसे दोनों में द वे आया हुआ है, इसका मतलब इसको एक ही बार लिखेंगे। तो कैसे लिखा हमने, द वे हमने लिखा द वे। अब वॉज भी दोनों में एक जैसा है। अब लॉन्ग और रफ अलग अलग, तो बोथ लॉन्ग एंड रफ। द वे वॉज बोथ लॉन्ग एंड रफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस के अंदर बोथ एंड का यूज करेंगे और इसका अर्थ होता है दोनों ही। ओके, अब हम बात करते हैं, अगला जो लिंकिंग वर्ड हमारा आता है वो आता है ईदर और। ईदर और की बात करें, ईदर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। हिंदी में अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है दोनों में से एक। जैसे आप इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे वो तरीका वही है जो हमने पहले लगाया, रीना वॉज स्लीपिंग और उसके बाद लिखा है हर सिस्टर वॉज स्लीपिंग। अब अपने को पता नहीं कि रीना सो रही है कि उसकी बहन सो रही है, दोनों में से एक जनी सो रही है। वॉज स्लीपिंग दोनों के अंदर कॉमन है, वॉज स्लीपिंग दोनों के अंदर कॉमन है। तो एक जैसे एक से पहले ईदर लिखेंगे, ईदर रीना और हर सिस्टर, ये हो गया। हमने ईदर रीना और हर सिस्टर जो अलग अलग है, उससे पहले एक से पहले ईदर जुड़ गया, दूसरी से पहले और जुड़ गया। अब वॉज स्लीपिंग एक जैसा है। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ईदर और के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होती है और जो निकटतम जो होता है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। नियरेस्ट हर सिस्टर है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज स्लीपिंग। ओके, हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे वॉज स्लीपिंग, यानी अपने इस तरीके से ईदर और का यूज करेंगे। तो ईदर और की बात जब हम करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, जैसे आपने इस तरीके से यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, ये दिया है यू आर गोइंग टू टीच द बॉय। ओके, सेंटेंस दूसरा है आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। अब ये दो सेंटेंसेस है, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। ये देखो आर गोइंग टू टीच द बॉय दोनों में एक जैसा, एम गोइंग टू टीच द बॉय। ये अब यू और आई जो है इसमें अलग है, तो हम कैसे करेंगे, यू और आई में ईदर यू और आई, ईदर यू और आई। अब देखिए जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, तो आर नहीं लगाएंगे, एम लगाएंगे, एम गोइंग टू टीच द बॉय, एम गोइंग टू टीच द बॉय। इस तरीके से अपने इन ईदर और का यूज करेंगे। जैसे आपके पास आ गया टीचर्स हैव टेकन फूड, और सेकंड सेंटेंस है माय फ्रेंड हैज टेकन फूड। अब यहां पर देखिए ईदर और का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हैव टेकन फूड दोनों में एक जैसा है, देखिए हैव टेकन फूड इसमें भी है और हैज टेकन फूड इसमें भी है। अलग अलग क्या है, डिफरेंट है टीचर्स और माय फ्रेंड। तो क्या लिखेंगे, ईदर टीचर्स और माय फ्रेंड, ये लिख दिया। अब देखिए माय फ्रेंड जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड बिल्कुल नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो अपने सिंगुलर है ये, तो लगाएंगे हैज
टेकन फूड। माई ईदर टीचर्स और माई फ्रेंड हैज टेकन फूड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ईदर और का यूज करेंगे। और ईदर और का यूज कई बार क्या होता है जब सब्जेक्ट एक जैसे दिए होते हैं तो उस समय हम कैसे करते हैं, जैसे आप देखिए, मोहन टीचर्स जॉन, ओके, ही टीचर्स मैरी। अब मोहन के लिए ही तो ही आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट दोनों में एक जैसा है। तो अपने क्या करेंगे, सब्जेक्ट दोनों में एक जैसा है तो जो एक जैसा उसको एक बार लिखेंगे, मोहन टीचर्स। अब जॉन और मैरी अलग अलग है तो आप लिखेंगे ईदर जॉन और मैरी। मोहन टीचर्स ईदर जॉन और मैरी। मोहन जॉन और मैरी में से एक को पढ़ाता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। एक सेंटेंसेस और देखिए, शशि इज इंटेलिजेंट। शशि इज इंटेलिजेंट और उसके बाद लिखा है सी इज डिलीजेंट, यानी वो इंटेलिजेंट भी है और डिलीजेंट मतलब मेहनती भी है। शशि लड़की है, उसके लिए ही सी आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट दोनों में एक जैसा है। तो अपने लिखेंगे शशि इज, अब क्या लिखेंगे, ईदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। इस तरीके से शशि इज ईदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट, यानी जो अलग अलग है उससे पहले, एक से पहले ईदर लग जाएगा, दूसरी से पहले और लग जाएगा। जैसे बोथ हैंड में हमने किया था वैसे ही इनमें करना है। नेक्स्ट आप देखिए, एक सेंटेंस और है, यू मे टेक इट, यू मे टेक इट, यू मे टेक इट, यू मे लीव इट, यू मे लीव इट। अब देखो यू मे दोनों में एक जैसा है तो अपने एक बार लिखेंगे यू मे, ओके। अब ईदर टेक इट और यहां और से जोड़ना और लीव इट। और हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई मे वो एक ही बार यूज होगी और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगी। यहाँ मॉडल ऑक्सिलियरीज है, हमारा जो लेसन है 11th क्लास के अंदर वो मॉडल ऑक्सिलियरीज चल रहा है, उससे आप सीख सकते हैं कि मे का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ याद रखना है। एक सेंटेंस और है, कई बार क्या होता है कि गड़बड़ होती है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको जोड़ते समय हम गलती करते हैं। जैसे ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी अ डॉक्टर, ओके। सेकेंड सेंटेंसेस है ही मे बी एन इंजीनियर, ये दो सेंटेंसेस है। अब ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी एन इंजीनियर, कई बार ये जो मे वर्ड है, ये जो मे वर्ड है उसको हम क्या कराते हैं, हटा देते हैं। मे बी जब आता है तो बी की जगह इज़मार हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए ही, अब यहां लिख देंगे इज, क्योंकि सिंगुलर है और दोनों में सब्जेक्ट एक जैसा है। ही इज ईदर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। अब यहां देखने वाली बात है कि हमने मे बी की जगह क्या किया, इज या एम आर का यूज करते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस और देखिए, यू मे बी मिस्टेकन, यू मे बी मिस्टेकन, ही मे बी मिस्टेकन। अब यहां पर यू और ही ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, कैसे जोड़ेंगे, ईदर यू, क्योंकि जो अलग अलग होते हैं एक जैसे पहले ईदर जुड़ेगा, दूसरे से पहले और जुड़ेगा, ईदर यू और ही। अब देखो ही नियरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग मे बी को इज में बदलेंगे, इज मिस्टेकन। या तो आपने गलती की है या उसने गलती की है। तो इस तरीके से ईदर और का हम यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा आ रहा है उसमें हम किसका यूज करना है, नीदर नोर का यूज करना है, नीदर नोर।
नीदर नोर। ये नीदर नोर क्या होता है? नीदर नोर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नीदर नोर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। इसको भी जैसे ईदर और का यूज किया वैसे ही हम इसका यूज करते हैं, बट एक डिफरेंस है कि नीदर नोर वाला सेंटेंस होता है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, इसमें नॉट या नेवर लगाने की जरूरत नहीं होती। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। नीदर नोर वाले सेंटेंस में अगर नॉट या नेवर आता है, इट मीन्स वो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है। ओके, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं अपने। ये लिखा है स्वाति डिड नॉट कुक फूड, स्वाति डिड नॉट कुक फूड, राधा डिड नॉट कुक फूड। अब ये दो सेंटेंसेस है, उनका एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये डिड नॉट जो वर्ड है, इसको डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है नीदर नोर की सहायता से। तो इसलिए डिड नॉट को हम यहां से रिमूव कर देंगे और सेंटेंस कैसे बनाएंगे? स्वाति और राधा अलग अलग है ना, डिड नॉट कुक फूड एक जैसा है। देखिए सेकंड पार्ट जो है उसका एक जैसा है, डिड नॉट कुक फूड एक जैसा है, इसलिए जो एक जैसा नहीं है उनसे पहले अपने नीदर नोर जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? नीदर स्वाति नोर राधा, नीदर स्वाति नोर राधा। अब देखिए यहां डिड हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी कि कुक की जगह क्या हो जाएगा? कुक्ड, कुक्ड फूड। ठीक है ना? नीदर स्वाति नोर राधा कुक्ड फूड। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम डिड हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी, और डज हटाएंगे तो SES लगेगा, डज हटाएंगे तो SES लगाएगा, और डिड हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके, देखिए अब देखिए आगे वाला सेंटेंस हम कैसे यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट वर्क हार्ड, सी डजंट वर्क हार्ड। ये दो सेंटेंस है, यू डोंट वर्क हार्ड और डजंट वर्क हार्ड लिखा हुआ है ना। अब इसको जोड़िए आप नीदर नॉर से, तो सी यू से पहले नीदर जोड़ेंगे, नीदर यू नॉर सी, क्योंकि देखो सब्जेक्ट अलग है, यू और सी अलग है, बाकी वर्क हार्ड की बात कर रहा है ना। तो नीदर यू नॉर सी, सी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। डू नॉट और डज नॉट हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? डज नॉट, डजंट वर्क हार्ड। नीदर यू नॉर सी डजंट वर्क हार्ड, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग हम डजंट लगाएंगे, और सॉरी डजंट नहीं लगाएंगे, सॉरी ये डज तो हटेगा, डज तो हटेगा। हमें क्या करना है? डू और डज दोनों हटा दिए हैं, और जो वर्ब होती है उसके साथ SES का यूज करेंगे। सॉरी, हमने डिड को हटा करके क्या किया? वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाई थी। यहां पर ये डज जो है इसको हटा करके हम वर्क्स यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का यूज करेंगे, क्योंकि सी जो है उसका वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब का यूज करेंगे। अब मैं एक सेंटेंसेस और लेता हूं, हो सकता है इस सेंटेंस से आपको समझ में नहीं आया हो। एक सेंटेंस और है, जैसे राधा डोंट स्टडी एट होम, राधा डोंट स्टडी एट होम, सुनीता डोंट, अब डोंट भी गलत लिखा है, डजंट आएगा, राधा डजंट स्टडी एट होम, सुनीता डजंट स्टडी एट होम। ये दो सेंटेंस है, राधा डजंट स्टडी एट होम, सुनीता डजंट स्टडी एट होम। आप देखिए राधा और सुनीता दोनों में अलग अलग हैं, तो अपने कैसे बोलेंगे? तो देखिए अब हमने क्या करना है, नीदर राधा नोर सुनीता, क्योंकि ये अलग अलग है, इसमें एक से पहले नीदर लग जाएगा, एक से पहले नोर लग जाएगा। डज नॉट जो है वो हट जाएगा, और जो वर्ब है उसके साथ SES लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? स्टडीज, नीदर राधा नोर सुनीता स्टडीज एट होम। तो इस तरीके से हमें क्या करना है
नीदर नोर से सेंटेंसेस को जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, एक आपको क्या करना है इसमें, डज नॉट, डोंट, डिड नॉट, इनको हटाना है, यानी याद करना है डू, डज और डिड, इनको हम यहां से हटा देंगे और नोट को भी हटा देंगे क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। देखिए आपका सेंटेंस है, ईशा डिड नॉट ड्राइव फास्ट। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, सी डिड नॉट ड्राइव स्लो। अब देखो ईशा के लिए ही तो सी आया है, इसलिए ईशा को एक ही बार लिखेंगे अपने, ईशा। अब देखो डिड नॉट को हटाएंगे और यहां लिखा है ड्राइव फास्ट, दोनों में एक जैसा है, ड्राइव स्लो ये अलग अलग है, यानी ड्राइव फास्ट और ड्राइव स्लो ये अलग अलग है, ईशा और सी एक जैसा है। तो जो एक जैसा है उससे उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो एक जैसा नहीं है एक से पहले नीदर लगाएंगे, दूसरे से पहले नॉर लगाएंगे। तो डिड नॉट को तो हटा गया, क्या लग गया, नीदर। ड्राइव, ड्राइव के ईशा नीदर ड्राइव, ईशा सिंगुलर है, बट एक बात डिड नॉट है, तो डिड नॉट है तो यहां ड्राइव नहीं आएगा, डिड को हटाएंगे तो क्या लगेगा, ड्राव। सेकेंड फॉर्म, ईशा नीदर ड्राव फास्ट नॉर ड्राव स्लो। एक तो तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका इसको थोड़ा सा हम यहां से दूसरा तरीका भी देखिए इसका। ईशा, अब देखो फास्ट और स्लो ही तो अलग है, इसलिए ड्रॉ को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट और स्लो ही तो अलग अलग है। ईशा, अब ड्रॉ लिख दें यहां सीधा, ईशा ड्रॉ। अब यहां लिखा दें नीदर फास्ट नॉर स्लो। इस तरीके से अपने इसको बनाना है, जो चीज अलग है उन्हीं से पहले नीदर नोर का यूज करना है। ओके, तो अब इस बात को आप विशेष रूप से समझें। अगला सेंटेंस है, माई टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल। माई टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस आपका है, दे आर नॉट ट्राइंग वेल। अब देखो माई टीचर्स के लिए ही दे का यूज हुआ है, माई टीचर्स के लिए ही दे का यूज हुआ है, तो इसलिए माई टीचर्स एक बार आएगा। माई टीचर्स आर, ये नॉट जो वर्ड है यहां से हट जाएगा क्योंकि हमें नीदर लगाना है, तो लगाएंगे नीदर टीचिंग वेल, नीदर टीचिंग वेल नॉर ट्राइंग वेल। तो जो चीज अलग अलग थी, टीचिंग वेल, ट्राइंग वेल, तो ये दोनों अलग अलग थी, तो एक से पहले नीदर, दूसरी से पहले नॉर। ओके, तो इस तरीके से अपने इसका यूज करेंगे नीदर नॉर का। तो जो चीज अलग अलग है, एक से पहले नीदर, दूसरी से पहले नॉर का यूज किया जाता है। अब सो दैट जो होता है, अपने बात करते हैं सो दैट की, अपने बात कर लेते हैं अब सो दैट। ये क्या होता है सो दैट? सो दैट एक पर्पज को बताने के लिए सो दैट का यूज होता है, ताकि शब्द में, हिंदी में कहते हैं ताकि ऐसा हो सके। तो उसके लिए सो दैट का यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं देखिए, सेंटेंस से आप अच्छी तरह समझोगे। द स्टोन इज वेरी हार्ड, द स्टोन इज वेरी हार्ड, आई कैनॉट लिफ्ट इट, आई कैनॉट लिफ्ट इट। अब आपको क्या करना है, ये जो वेरी शब्द है इसको हटाना है। जहां पर वेरी शब्द आ गया, उस एडजेक्टिव से पहले जो वेरी शब्द आ गया, हार्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, इससे पहले क्या आ गया, वेरी शब्द आ गया, इसको हमें हटाना है और इसकी जगह हमें सो लगाना है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव से पहले सो लगेगा। कैसे लगेगा? द स्टोन इज सो हार्ड, द स्टोन इज सो हार्ड। और अपने क्या करेंगे, इस फुल स्टॉप को भी हटा देंगे। क्या लगाएंगे इसकी जगह? दैट, दैट
बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी स्टोन इतना हार्ड है कि मैं उसे उठा नहीं सकता। ओके, तो ये सो जो है वो एडजेक्टिव से पहले लगता है। उसका यूज कहाँ करते हैं अपने? इसका यूज उद्देश्य के लिए करते हैं या कारण बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे he is very old, he is very old। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका he cannot walk, ये लिखा है he is very old, he cannot walk। अब आपने को इसको यूज करना है he is वेरी की जगह अपने को क्या लगाना है? इस वेरी को हटाना है, तो क्या लगाएंगे इसकी जगह? इसकी जगह लगाएंगे so old that, he is so old that। अब यहाँ ये रूल नहीं है कि ही 2 बार आ गया तो एक ही को हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। that he cannot walk, तो that का यूज फुल स्टॉप की जगह करेंगे और एडजेक्टिव से पहले so लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। कई बार टू टू की जगह भी इसका प्रयोग किया जाता है, टू टू की जगह। कैसे? ऐसे आता है he is too poor to purchase a house। अब इसका जो टू और ये टू, 2 वर्ड है, टू और टू, इसको लंब टू, ये 2 वर्ड है। इज टू पुअर टू परचेज अ हाउस, मतलब वो इतना गरीब है, टू पुअर का मतलब इतना गरीब है कि वो घर नहीं खरीद सकता। हालांकि यहाँ पर टू और टू ही आया है, नोट शब्द नहीं आता है। तो अब एक बात तो आपको विशेष ध्यान रखनी कि जहां टू आता है वो अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी जो नोट जो होता है वो हिडन होता है। इसको आप समझेंगे तो टू वाला सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव होता है और नोट जो होता है वो हिडन होता है, हमें दिख नहीं रहा है, होता है उसमें। तो अपने पहले टू को हटा करके अपने सो लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? इसको बनाने के लिए ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर। दूसरे टू की जगह क्या करेंगे? दूसरे टू की जगह वापस ही दैट लगाएंगे, दैट। दूसरे टू की जगह आप क्या लगाएंगे? दैट का यूज करेंगे। यहां टू था, he is so poor, दूसरे टू की जगह दैट। अब वापस he cannot वर्ड का यूज करेंगे, यानी दूसरे टू की जगह he cannot लगाएंगे। he cannot, they cannot, जो वर्ब सब्जेक्ट होता है उसको रिपीट करेंगे। he है तो he, सी होता तो सी लगा देते, दे होता तो दे लगा देते। तो दैट ही कैनॉट परचेज अ हाउस, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। ही इज सो पुअर दैट ही कैनॉट परचेज अ हाउस। एक सेंटेंस और देखिए, ही वॉज टू टायर्ड, ही वॉज टू टायर्ड टू रन फास्ट। अब देखो वो इतना थका हुआ था कि वो तेज दौड़ नहीं सकता था, तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज so tired। अब दूसरे टू की जगह दैट he cannot run fast, ये हो गया ना। तो इस तरीके से अपने ये was वर्ड का प्रयोग हो रहा है। देखिए was वर्ड का प्रयोग आता है तो यहां पर cannot की जगह अपने क्या लगाएंगे? could not का प्रयोग करेंगे, could not run fast। कैन नॉट की जगह कुड नॉट लगाएंगे। अब ये देखो ही इज लगाया था, यहाँ प्रेजेंट टेंस था, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? कैन नॉट लगा रहे हैं। और यहाँ वॉज है तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? कुड नॉट लगा रहे हैं। तो इसलिए पास्ट के अंदर कैन का कुड हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आंसर भी पैसिव वॉइस में ही होंगे। कैसे? द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यानी घर इतना महंगा है उसे खरीदा नहीं जा सकता, किसी के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। तो ये टू बी लिखा है ना, तो दैट
दैट लगा करके हाउस के लिए अपन लगाएंगे इट कैन नॉट बी। तो ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे कि इसको बनाएंगे दी हाउस इज सो कॉस्टली, वही तरीका है, टू की जगह तो अपने को सो कॉस्टली। अब हाउस की बात कर रहे हैं, हाउस के लिए दोबारा हाउस ना लिख करके अपने क्या लिखेंगे इट। इट के बाद कैन नॉट लगाना ही लगाना है, जैसे ही कैन नॉट लगा रहे थे, इट कैन नॉट, जो बी है वो नहीं हटेगा, बी परचेज्ड, इट कैन नॉट बी परचेज्ड। यानी द हाउस इज सो कॉस्टली दैट, दैट लगाया नहीं क्या, दैट लगाना है, सो कॉस्टली दैट इट कांट बी परचेज्ड, यहां दैट लगाएंगे, दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, सी स्पीक्स टू फास्ट, सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अब ये अंडरस्टूड बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब यहां पैसिव वॉइस है, तो बी हटेगा नहीं, थर्ड फॉर्म वैसे की वैसे ही लगेगी। कैसे लगेगी थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे लगेगी, सी स्पीक्स, टू की जगह सो फास्ट, सी स्पीक्स सो फास्ट दैट सी, अब दोबारा सी ही आएगा क्योंकि सी के लिए सी ही आ जाए, दैट सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको जैसा सेंटेंस वैसी स्ट्रक्चर का यूज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए वीडियो के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें।